हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन आवर स्मार्ट पिक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो है नेशनल पेंशन स्कीम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में इन डिटेल, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस के इन्वेस्टमेंट टाइप्स, उनके मेथड्स, स्कीम्स, फंड मैनेजर और फंड मैनेजमेंट के बारे में, टैक्स एंड रिलेटेड स्टफ्स आज हम एनपीएस में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस जो है वो एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो सैलरीड एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलती है। ये एक चीपेस्ट ऑप्शन है विद इक्विटी एक्सपोजर। ये एक रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ आता है और मंथली इनकम भी आपको मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। ये स्कीम में लॉक इन पीरियड है अप टू 60 इयर्स ऑफ एज। टैक्स बेनिफिट जो है एनपीएस के ऊपर आपको एडिशनल 50,000 रुपीज़ का मिलता है। ये आता है अंडर ATCCD1, ATCCD1B और ATCCD2, ये टैक्स स्लैब के अंडर। टायर 1 और टायर 2 अकाउंट्स आप एनपीएस स्कीम के अंडर बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप्स के बारे में। तो एनपीएस में अगर आप देखते हो तो आपको 2 अकाउंट्स बना सकते हो। एक तो है टायर 1 का पेंशन अकाउंट और दूसरा जो है वो है टायर 2 का एडिशनल अकाउंट। तो जो पेंशन अकाउंट है वो है इंडिविजुअल का पेंशन अकाउंट। विड्रॉवल और जो एग्जिट है ये रूल्स और रेगुलेशंस के अधीन आता है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको 500 रुपीज़ का करना पड़ता है और ईयर में मिनिमम 1,000 रुपये आपको इस अकाउंट में डालने पड़ते हैं। इसमें आपको एएमसी चार्जेस एप्लीकेबल है और टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। टायर 2 का जो अकाउंट है ये एक ऑप्शनल अकाउंट है और ये आपको टायर 1 अकाउंट होने के बाद ही आप इसको खोल सकते हो। इसके ऊपर आपको अनरेस्ट्रिक्टेड विड्रॉवल्स है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो करना पड़ता है वो आपको 250 रुपीज़ का है। ईयर में आपको कोई भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन का कैप नहीं है टायर 2 में, और इसमें आपको कोई भी अलग से एएमसी के चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और जो टैक्स बेनिफिट मिलता है टायर 2 के अकाउंट के साथ वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो ये थे अकाउंट्स जो हम एनपीएस में बना सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मेथड्स के बारे में। अकाउंट ओपनिंग और रजिस्ट्रेशन जो एनपीएस में कर सकते हैं ये 2 फॉर्म में कर सकते हैं। एक तो है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन आप कर सकते हो एनएसडीएल के पोर्टल से, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो है आप ऑफलाइन भी बना सकते हो एनपीएस का अकाउंट, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो POP पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का उनको अप्रूवल मिला है। तो मोस्टली बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो ऑथराइज है POPs के लिए, जहाँ पे आप ऑफलाइन एनपीएस का अकाउंट बना सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली ऐसी है कि आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स फिल करने के बाद फंड मैनेजर और स्कीम्स को सिलेक्ट करना है। फंड मैनेजमेंट और स्कीम्स जो है वो आप एक बार फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और अगर बात करते हैं स्टेप 4 की, तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, तो आपको इनिशियल कंट्रीब्यूशन देना है, एक पेमेंट करना है एनपीएस अकाउंट में, और वो होने के बाद आपको एक PRAN नंबर मिलेगा मेल के द्वारा। और ये जो प्रान नंबर है ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है फॉर एनपीएस अकाउंट। और एक बार जैसे ये हो जाए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एक मंथली कंट्रीब्यूशन को जो आपके अकाउंट में मंथली डिडक्ट होता जाए बैंक अकाउंट से। तो ये है अकाउंट क्रिएशन की प्रोसीजर एनपीएस के लिए। अगर आप देखोगे तो ये ऐसी दिखती है एनपीएस की विंडो, और आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पे क्लिक करना है जो आपको राइट बॉटम में दिखेगा। उसके बाद अगर आपको क्लिक करोगे तो उसके बाद आप जाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है जो राइट साइड में आपको बटन दिख रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐसी विंडो दिखेगी और आपको आपका फॉर्म फिल करना चालू करना है। और एक बार आपका
फॉर्म फिल हो गया, आपने एक जो अमाउंट है सब्सक्राइब कर दी, उसके बाद आपको प्रान नंबर मिल जाएगा। तो ये है प्रोसीजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। अब बात करते हैं स्कीम्स एंड फंड्स की जो एनपीएस में हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं स्कीम्स की या फिर बोलो उसको एसेट क्लास की, तो हमारे पास जो है वो है 4 एसेट क्लासेस आती है, जिसमें आता है एसेट क्लास ई जो है इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, दूसरा आता है एसेट क्लास सी जो कॉर्पोरेट डेब्ट एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है, फिर तीसरा है एसेट क्लास जी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और एसेट क्लास ए जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीएमबीएस और एक्सेट्रा। ये जो एसेट क्लास ए है ये आपको बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपको ऑटो चॉइस में नहीं मिलता, ये आपको एक्टिव चॉइस में ही मिलता है एसेट क्लासेस की अगर बात करते हैं तो। अब अगर आप देखते हो तो जो एसेट के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एलोकेशन है वो है खाली 5%। टोटल एलोकेशन अक्रॉस ई सी जी ए एसेट क्लास जो है वो 100% होना चाहिए। और अगर आप देखते हो टायर 2 के लिए आप एलोकेट कर सकते हैं 100% इक्विटी में, मगर जो टायर 1 का अकाउंट रहता है उसमें आप मैक्सिमम खाली 75% इक्विटी में एलोकेट कर सकते हो। तो ये था एसेट क्लासेस के बारे में। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में। तो जब आप एनपीएस अकाउंट खोल लेते हो तो लास्ट स्टेज जो रहती है वो रहती है स्कीम को सिलेक्ट करना और फंड मैनेजर को सिलेक्ट करना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये आता है इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के अंदर। अगर आप देखते हो तो आपको 2 मेजर चॉइस मिलती है, पहली रहती है एक्टिव और दूसरी रहती है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस जो है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल रहती है, आपको खाली 3 ऑप्शन सिलेक्ट करनी है ऑटो चॉइस में। एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड LC75, LC50, LF25, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड और कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। बेसिकली ये जो 3 ऑटो चॉइसेस है एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव के बेसिस में आपका जो परसेंटेज एलोकेशन रहता है जो फंड का वो डिफरेंट रहता है। तो एग्रेसिव में जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फंड एलोकेशन रहता है वो इक्विटी में रहता है, मॉडरेट में थोड़ा कम हो जाता है और कंजर्वेटिव में थोड़ा और कम हो जाता है। तो ये है ऑटो चॉइसेस का जो सिग्निफिकेंस है वो। और अगर बात करते हैं एक्टिव चॉइसेस की, तो एक्टिव चॉइस में आपको स्कीम भी सिलेक्ट करना पड़ता है और फंड मैनेजर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। और ये आप एसेट क्लासेस के बेसिस पे यहाँ पे आपको देखोगे तो मैक्सिमम एलोकेशन दिया गया है। मतलब एसेट क्लास ई के लिए आप मैक्सिमम 75% कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सी के लिए 100% डाल सकते हो, जी के लिए 100% डाल सकते हो और ए के लिए 5%। तो आपको जिस हिसाब से आपका स्टडी रहेगा आप उस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल एसेट क्लास ई में आपने डाल दिया समझो 50%, फिर सी में डाल दिया 20%, फिर जी में डाल दिया 15% और ए में डाल दिया 5%। तो ऐसा आपका 100% हो गया। तो इस हिसाब से आपको जो है आपका जो फंड है उसको एलोकेट करना है एसेट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस में। तो ये है इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में एनपीएस में। अब बात करते हैं टैक्स एंड रिलेटेड फंड्स के। तो अगर आप देखते हो तो एनपीएस में आपको टैक्स बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो ATCCD1 कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस स्कीम 10% ऑफ सैलरी आपको मिलता है, और ATCCD1B ये है सेल्फ कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, और ATCCD2 ये आपको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और अदर एम्प्लॉयर्स के लिए खाली। तो इसमें आपको क्या दिखता है, तो हमें जो है एनपीएस में एडिशनल 50,000 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप देखोगे जो टॉप 3 रोज है ATC, ATCCC और ATCCD, ये टोटल तीनों का कंट्रीब्यूशन कैप किया गया है 1,50,000 रुपीज़ में। मगर आप एनपीएस से जो आपका 1,50,000 का लिमिट है वो 50,000 से और बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो टोटल टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको एनपीएस के वजह से तो वो होगा 2 लाख रुपीज़ का। तो आपको जो है बेसिकली एडिशनल 50,000 रुपीज़ का जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं टैक्स ऑन विड्रॉवल। तो जब हम ये एनपीएस फंड को विड्रॉ करेंगे तो क्या टैक्स लगेगा उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम पार्शियल विड्रॉल करेंगे
ठीक है, तो उसमें आपका 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप जो है एनपीएस अकाउंट से बाहर निकलना चाहते हो, ऑप्ट आउट करना चाहते हो, तो 40% जो अमाउंट है वही खाली टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। मगर आप एनपीएस की जो स्कीम है वो फुल यूज़ करोगे और 60 ईयर्स के बाद आप वो जो पैसा है जो 60% आपको पेंशन कॉर्पस के इन टर्म्स में मिलता है और जो 40% अमाउंट है वो आपको एन्युटी प्लान में मिलता है, मतलब आपको मंथली पेंशन मिलेगा। तो अगर आप 60 ईयर्स के बाद पैसा निकालते हो तो आपका 60% अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता और बचा हुआ 40% अगर आप एन्युटी प्लान में डालते हो तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं लगता। तो ये था टैक्स ऑन विड्रॉल फॉर एनपीएस। मगर अब देखते हैं कि पार्शियल विड्रॉल की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। पार्शियल विड्रॉल के बारे में अगर आप देखते हो तो ये अप्लाई होता है टायर 1 अकाउंट के लिए। तो इसमें अगर आप देखते हो तो आप हायर एजुकेशन के लिए निकाल सकते हो, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस और फ्लैट, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस, सेटिंग अप अ न्यू वेंचर और मीटिंग एक्सपेंसेस फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप जो है पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो आपके एनपीएस अकाउंट से। मैक्सिमम आप 3 ही बार पैसा निकाल सकते हो 60 ईयर्स ऑफ एज आप अचीव करने तक, और जो है आपका एनपीएस में मिनिमम 3 साल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो ये कंडीशंस है पार्शियल विड्रॉल के लिए। मैक्सिमम आप जो विड्रॉ कर सकते हो आपके एनपीएस अकाउंट में से वो है खाली 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पार्शियल विड्रॉवल। अगर बात करते हैं अभी समरी की, तो जो एनपीएस अकाउंट है ये जो है एक गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है जो आती है लॉक इन पीरियड अप टू 60 ईयर्स के साथ, जो है इक्विटी एक्सपोजर के साथ आती है, जिसके वजह से आपका जो गेन रहता है वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। आपको एडिशनल 50,000 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट मिलता है एनपीएस में। तो ये थी सारी इन डिटेल चीज़ें एनपीएस के बारे में, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमने देखी है। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हो हमारे ईमेल आईडी से और हमारी वेबसाइट www.smartpick.in से। तो मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टिंग।